हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन का जो फर्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको जर्नल एंट्रीज भी फ्रेम करनी है। वहाँ यहाँ पे द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली वॉज एज फॉलोज। उन्होंने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किए हैं, तो वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दी हुई है। मतलब ये बैलेंस शीट है ना, नए पार्टनर के एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चला कि उसके पहले की होगी? ये एक्चुअली इसके यहाँ पे तो हमको पता है कि हम है ना एडमिशन वाला सम्स कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल्स के यहाँ पे सुजाता एंड पूर्णिमा का दो पार्टनर का नाम है, और नीचे जब आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे अपर्णा का दिया हुआ है। अपर्णा का भी थर्ड पार्टनर ने ज्वाइन किया करके बोला है। इसका मतलब ये है ना, हमें नया पार्टनर ऐड हो रहा है, राइट। इसका हमको एग्जाम्स के टाइम पे कैसे हमको समझना है कि ये है ना न्यू पार्टनर आ रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हमको रीड करने की क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो अपर्णा ज्वाइन करिए, मतलब नया पार्टनर आ रहा है, राइट। तो इससे हमें हिंट मिलती है। तो यहाँ पे इस बैलेंस शीट में अपर्णा का नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ये उसके एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे कैपिटल्स के अंडर सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख एंड 1,40,000। फिर बाद में क्रेडिटर्स दिया हुआ है एंड बिल्स पेबल दिया है। जैसे मैंने कहा कि इस वाले जो एडमिशन वाले ये जो हमारे है ना रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं उसको। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या यूज होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उनमें जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं उसकी इफेक्ट हम है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अनरिकॉर्डेड अगर कोई है ना लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स है, तो वो सब के ट्रांजेक्शन हम है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। और फिर वहां से रीवैल्यूएशन अकाउंट में से हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, जो है ना पार्टनर्स ने, जो यहाँ पे ये तो ओल्ड पार्टनर्स है तो उन्होंने कितना प्रॉफिट एंड लॉस गेन किया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहाँ पे 1:1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, स्टॉक दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है सब में, यहाँ पे है ना सब में है ना ये पूरा रिकंस्टिट्यूट मतलब रीस्ट्रक्चर होगी बैलेंस शीट, राइट। रिवाइज हो जाने वाली है ये नए पार्टनर के आने के बाद में। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ऑन द फॉलोइंग ऑन द 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म्स एज अ थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर करके इसने भी ज्वाइन कर लिया फर्म को फॉर 1/5 ऑफ शेयर। इसका यहाँ पे आपको शेयर दिया हुआ कि 1/5 ऑफ शेयर, 1/5 शेयर के लिए वो क्या कर रही है, फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो यहाँ पे फर्म को ज्वाइन करिए। तो उस यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्या कंडीशन, हमें इंस्ट्रक्शंस जो दी है वो है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख पे गुडविल की वैल्यूएशन हुई। और आप देखोगे कि ये जो गुडविल अकाउंट है ना, ये है यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एज वेल एज आप जब आगे रीड कर रहे हो कि अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपर्णा अपना हिस्से का गुडविल कैश में लाने वाली है। और फिर यहाँ पे कहीं पे भी है ना राइट ऑफ वाली बात भी नहीं है, राइट, और ना ही रिटेन्ड वाली बात है। तो यहाँ पे रिटेन्ड की भी, यहाँ पे इस तरीके का जब स्टेटमेंट आपको आएगा गुडविल रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, पहले तो है ना अपर्णा कित का जो गुडविल शेयर है वो गुडविल है ना वो कैश में, यहाँ पे कैश बोला तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, वो अपर्णा लेके आएगी, ये उसकी जर्नल एंट्री होती है। और उसके बाद में है ना गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनके सेक्रीफाइस रेशियो में उनको मिलना चाहिए, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में उन्हें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो गुडविल का हमें दिखाना होगा ट्रांजेक्शन। मैं आपको जब सॉल्व करूंगी इसको नोटबुक में तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें करना है। फिर बाद में यहाँ पे देखिए सेकेंड जो है बोला है कि अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल। तो है ना 1 लाख कैपिटल करके अपर्णा लाने वाली है, राइट, कैश लाने वाले कैपिटल के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, जर्नल एंट्री तो वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अपर्णा लेके आ रही है इसलिए अपर्णास कैपिटल अकाउंट, अपर्णा इज ए गिवर, राइट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट इज गिवर। तो यहाँ पे हम
1 लाख को इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री होगी। आप चाहिए तो है ना ये जो 1 लाख लाने वाली है ये और एज वेल एज जो गुडविल लाने वाली है उनकी कंबाइन एंट्री भी हम लिख सकते हैं जर्नल एंट्री, जहाँ पे हम लिखेंगे कैश को हम है ना कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे 2 लाख इसका 1/5 शेयर, अगर आप बोलते हो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5 करते हो तो 1/5 शेयर ला रही है, मतलब यहाँ पे 40,000 उसका गुडविल हुआ, तो 1,40,000 का कैश लेके आ रही है अपर्णा बिजनेस में एंट्री के लिए, राइट। बिजनेस में अगर उसे एंट्री करनी है तो 1,40,000 का कैश अकाउंट डेबिट टू, आप लिखोगे कि गुडविल अकाउंट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री हम लिखेंगे। देन द नेक्स्ट वन आपको दिया है यहाँ पे, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे 10% का आपको बेड डेप्थ मतलब प्रोविजन, मतलब हम लोग बोलते हैं ना एडवांस में हमें ना साइड में रख देते हैं, तो इस पे सन्ड्री डेटर्स पे क्रिएट किया। 26,000 पे 10% बोलेंगे तो 2,600 का, तो मतलब आपका यहाँ पे है ना डेटर्स में आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपका डेटर मतलब एसेट, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसकी भी आपको है ना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा, तभी हमारा पूरा जो ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ पे नीचे देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोली है वो हमारी कंप्लीट होगी, वो टैली होगी, नहीं तो वो टैली नहीं हो पाएगी। तो इसका जो है ना रिडक्शन का इफेक्ट हमको है ना बैलेंस शीट में तो माइनस होने वाला है, ये नेट अमाउंट जाने ही वाला है नई बैलेंस शीट में 26,000 माइनस 2,600 हमें करना ही है, प्लस हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसका इफेक्ट दिखाना है 2,600 का, और डेबिट साइड में दिखाना है। डेबिट साइड में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि डेबिट साइड बोले तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए यहाँ पे हमको डेबिट साइड में इसका इफेक्ट दिखाना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, इस मतलब उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई, 80,000 तक पहुंच गई, 80,000 तक। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है वो आपको 60,000 दी है, तो आप देखिए 80,000 माइनस 60,000 आप करते तो कितना होता है 20,000, मतलब 20,000 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस बोले तो इंक्रीज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब आप है ना ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वाली 80,000 की वैल्यू है ना वो है ना न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, और है ना ये जो 80,000 माइनस 60,000 का जो 20,000 वाला डिफरेंस है उसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करोगे, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज हुआ, इसके लिए बेनिफिट हो गया, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन बोले तो सारे इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले हैं, अनरिकॉर्डेड जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है, उनको हम प्रेजेंट करते हैं वहां पे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला स्टॉक्स, कॉमा, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, स्टॉक्स एंड ये स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग है दोनों, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो यहाँ पे जो आपको 40,000 का स्टॉक दिया है तो इसमें से आपको 20% है ना रिड्यूस करना है, दैट इज आप 20% करोगे तो आपका 8,000 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको 20% यहाँ से रिड्यूस करना है, और प्लांट एंड मशीनरी में से भी आपको है ना 20% रिड्यूस करना है, 14,000 आएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में बताने वाली हूँ पर वर्बली अभी हम, तो ये जो है ना आपका 8,000 एंड 14,000 है, इसका इफेक्ट आपको फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड में दिखाना है, क्योंकि ये लॉस हो गया, एसेट्स में डिक्रीज होना मतलब लॉस हो गया, एसेट्स में डिक्रीज होना मतलब लॉस हो गया। तो इस तरीके से इन सब के इफेक्ट दिखाने के बाद में, और उनके है ना हमें ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट करने बोला है जर्नल एंट्रीज भी, एक बार हम वर्बली यहाँ पे जो दिया हुआ है मैं आपको जस्ट प्रेजेंट कर देती हूँ आपके सामने कि किस तरीके से जर्नल एंट्री हम लिखेंगे, उसके बाद में मैं नोटबुक में पूरा सम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो आपको बता ही देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे देखते हैं जर्नल एंट्री किस तरीके से फ्रेम की हुई है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि है ना सबसे पहले एंट्री आप है ना ये जो अपर्णा जो कैश लेके आ रही है तो उसकी आप कंबाइन एंट्री भी, आपको चाहिए तो आप सेपरेट भी लिख सकते हो, और अगर कंबाइन करना है तो हम कंबाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, और वो अपर्णा ने कैपिटल के इन फेवर ऑफ कैपिटल उसने 1 लाख लाया एंड एज अ गुडविल उसने 40,000 लाया है, तो वो टोटल कितना कैश लाया 1,40,000। और फिर उसका नरेशन आपको लिखना है कि बिंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा एज हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, उसके हिस्से का उसने कैपिटल एंड गुडविल लाया है। उसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे उनका जो ओल्ड रेशियो वो 1:1 का है,
यहाँ पे देखिए गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 40,000, इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 20,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन ये सेक्रीफाइस रेशियो भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो इक्वल ही आने वाला है। तो यहाँ पे इनको 20,000 दोनों को दे दिया है। तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जब हम दिखाएंगे तो ये बाय गुडविल करके इन दोनों के कॉलम के अंडर में 2020 आने वाला है। यहाँ पे अभी नेक्स्ट आपको दिया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये रीवैल्यूएशन कौन सा, ये जो मैंने आपसे कहा कि जो अमाउंट्स के डिफरेंसेस होते हैं जितने भी रिडक्शन वाले, राइट, तो जब है ना आपकी रिडक्शन वाली एंट्री है कितनी है, स्टॉक वाली है, प्लांट एंड मशीनरी की है, एंड रिडक्शन का एक और कौन सा, ये डेटर्स वाला है। तो ये सब के लिए आप क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, प्रोविजन के लिए हम आरडीडी लिख लेंगे, राइट, प्रोविजन के लिए हम आरडीडी लिखेंगे। 26,000 पे 10% कैलकुलेट करते हैं तो 2,600 आता है। फिर टू स्टॉक अकाउंट लिखेंगे 8,000 एंड टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में ये सब हम दिखाएंगे। तो देखिए सारे के सारे डेबिट साइड में दिखेंगे लॉसेस से करके, राइट। तो लेजर में डेबिट साइड में ये जाने वाले डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरीज रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर उसके बाद में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है, वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया है 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के जब आप इसको क्रॉस में जर्नल एंट्रीज को हम क्रॉस में भेजते हैं, राइट, तो लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, तो आपका मतलब गेन साइड में आपने लिख दिया, राइट, जहाँ पे प्रॉफिट वाली बात होती है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होता है, ये वाला तो एंट्री आपका बाद में आता है, ये जो जर्नल एंट्री आपकी आएगी वो बाद में आएगी कि है ना, ये जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे आपको बाय लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में बाय सुजातास कैपिटल, ये तो बाद में आएगा। फिर यहाँ पे टू आरडीडी अकाउंट 2,600, टू स्टॉक एंड टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर जब आपने डेबिट साइड को क्लोज किया तो डेबिट की अमाउंट ज्यादा है, तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा 24,600 और क्रेडिट साइड में ओनली 20,000 है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बोले तो क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स है और लायबिलिटीज है, तो उसके लिए हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सुजाता, अभी ये जो डिफरेंस होता है 4,600 का, वो सुजाता को एंड पूर्णिमा को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे उनको इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री आप लिखोगे, तो जर्नल एंट्री जब यहाँ पे लिखोगे तो सुजातास कैपिटल अकाउंट 2,300, अपर्णास कैपिटल अकाउंट 2,300, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,600। बिंग लॉस, ये लॉस है, ये क्या है, लॉस है। तो बिंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस कैसे, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं कि है ना, कभी भी नॉमिनल अकाउंट का डेबिट साइड मोर होता है, डेबिट साइड मोर होता है तो हमें फिर लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, ये रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, इसको हम रीवैल्यूएशन लॉस बोलते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 2,300 का लॉस है वो उनकी कैपिटल से हमें माइनस करना पड़ेगा, उनके कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। तो अब टोटल है ना सुजाता का और कितना कैपिटल होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लाख सुजाता का कैपिटल दिखाई दे रहा है। ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिखाई दे रहा है, 1 लाख दिखाई दे रहा है। और ये 1 लाख में से हमको क्या करना है, 1 लाख में ये 20,000 हमें ऐड करना है। ये वाला जो 20,000 है ना क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट है, वो हमें ऐड करना है। और ये जो है ना, ये डेबिट हुआ, ये डेबिट बैलेंस है, तो ये माइनस करना है 2,300। तो हमें है ना 1,17,700 आएगा। वो हम नई बैलेंस शीट में नया इसका रिवाइज्ड कैपिटल पुराने पार्टनर का हम सुजाता का दिखाएंगे। उसी तरीके से पूर्णिमा का ये फर्स्ट सम है आपका, तो इसको देख के घबराइएगा नहीं। ये ऐसा होता है, आप सोचो क्या बोल रहे हैं मिस, क्या करा रहे हैं। 2-3 जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही है ना मेथड प्रोसीजर समझ में आने लगेगा। तो इसके लिए टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, तो ताकि नेक्स्ट जब भी है ना मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें वो पर्टिकुलर डाउट को लेके मैं है ना डिस्कशन कर सकूंगी, आपसे क्लियरली बता सकूंगी कि आपको क्या करना है करके, ठीक है। अभी यहाँ पे पूर्णिमा का 1,40,000 दिया है ओल्ड कैपिटल, प्लस पूर्णिमा को और मिला, गुडविल का अमाउंट मिला ना 20,000। यहाँ पे ये 20,000, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ना राइट ऑफ की बात नहीं हुई,
मतलब यहाँ पे ना राइट ऑफ की बात नहीं हुई गुडविल को लेके, और बिजनेस में रिटेन करने की भी बात नहीं हुई। तो जब रिटेन और राइट ऑफ वाली बात नहीं होती है तो मतलब उसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। साइलेंट है ना, तो ओल्ड पार्टनर ने ले लिया, ठीक है। तो है ना टोटल उसका 1,60,000 हो गया। वो 1,60,000 में से आपको 2,300 माइनस करना है, तो 1,57,700 पूर्णिमा का जो कैपिटल है वो आएगा। तो इस तरीके से, और उसके बाद में आपको अपर्णा का कैपिटल जो 1 लाख उसने लाया अपर्णा ने, वो लिख देना है। फिर आपको देखो, अब ये सारे जो अमाउंट है ना आपके लैंड एंड बिल्डिंग की, ये 80,000 आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का आप 14,000 माइनस करोगे, वो अमाउंट लिखना है। फिर फर्नीचर एज इट इज लिखना है। सन्डी डेटर्स में 2,600 माइनस करके लिखना है। स्टॉक में आपको 8,000 माइनस करके लिखना है। फिर कैश है तो कैश ऐसे ही जाएगा क्या 80,000? नहीं, देखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एज इट इज जाने वाला है। कैश ऐसे ही जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कैश एज इट इज? देखिए यहाँ पे कैश देखो 1,40,000 का ये कैश आया है, बिजनेस में आया है। ये 1,40,000 कैश बिजनेस में आया है, तो आपको उसका इफेक्ट, आपको उसको टोटल करना है। टोटल जो ओल्ड बैलेंस शीट में 80,000 दिया है प्लस ये 1,40,000 आपको ऐड करना है, जो कैपिटल एंड गुडविल रोकड़े में लेके आई है जो अपर्णा। तो ये 2,20,000 हो जाएगा। तो नई जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें कैश के यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैश इन हैंड आपको 2,20,000 लिखना है। और फिर ये सब का इफेक्ट आपको डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करते हुए दिखाना है। स्टॉक में से डिक्रीज करना है आपको यहाँ पे 20%। देन फर्नीचर एज इट इज दिखाना है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको एप्रिसिएशन दिखाना है। यहाँ पे आप एप्रिसिएशन बोलोगे, इसको इंक्रीज हो रहा है मतलब एप्रिसिएशन हुआ। प्लांट एंड मशीनरी को आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो इस तरीके से जब आप पूरा ये सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे तो फिर आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। तो आइए इसी सम को हम है ना नोटबुक में आप कैसे कैसे किस तरीके से लिखते जाओगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। सबसे पहले हम है ना बैलेंस शीट को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जो आइटम्स दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली पहले हम जो एसेट्स हैं जो लायबिलिटीज़ के अंडर में जो हमें रिकॉर्ड करने हैं न्यू बैलेंस शीट में भी, इसको हम न्यू बैलेंस शीट बोल सकते हैं। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्टिंग में जो बना रहे हैं हम बैलेंस शीट नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हम बना रहे हैं वो है। तो ये नई बन रही है, रिवाइज हो रही है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे सबसे पहले ना लायबिलिटीज़ के यहाँ पे तो आप स्पेस लीव कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको है ना कैपिटल्स लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल्स की हेडिंग देके, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि नया पार्टनर का नाम भी इंक्लूड करके अमाउंट आपको बाद में लिखना है इसमें, क्योंकि पूर्णिमा का एंड सुजाता का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पूर्णिमा एंड द थर्ड पार्टनर जो है वो अपर्णा का आपको जो बैलेंस है वो 1 लाख आप लिख सकते हो इनर कॉलम में। मतलब यहाँ पे मैंने इनर कॉलम का स्पेस नहीं बनाया, आपको दिखा रही हूँ कि इनर कॉलम के स्पेस के विदाउट भी हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख के रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के अंडर में जो आपको दिए हुए हैं अमाउंट्स क्रेडिटर्स के एंड बिल्स पेबल के, वहाँ पे कोई भी इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं है, राइट। तो आप एज इट इज़ क्रेडिटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है 34,000 वो एज इट इज़ लिख दोगे। और उसके बाद में जो आपको बिल्स पेबल का भी अमाउंट दिया हुआ है तो वो भी एज इट इज़ आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आप बिल्स पेबल जो दिया है 26,000 वो भी एज इट इज़ लिख देंगे हम। उसके बाद हम एसेट साइड में आएंगे। तो एसेट साइड में हम सबसे पहले यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हमको दिए हुए अमाउंट है उनको हम इनर कॉलम में कहाँ पे लिखेंगे, इनर साइड में ही लिख लेंगे, क्योंकि हमको उस पर एडजस्टमेंट करने हैं, उन पे हमको एडजस्टमेंट करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में जितने भी अमाउंट दिए हैं उन सेट साइड का लैंड एंड बिल्डिंग जो अमाउंट सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग हम लिख लेते हैं और इसके अमाउंट को इनर कॉलम में 60,000 को लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 लाइन लीव कर देते हैं। हम मार्किंग रखेंगे हार्ड कॉपी में, राइट। इस पे हमें एडजस्टमेंट है, पता है इंक्रीज हुआ है वैल्यू में। फिर सेकेंड जो प्लांट एंड मशीनरी दिया है उसको लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर में चले जाते हैं तो डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगी, अमाउंट सब बराबर लिख लेंगे। इसकी यहाँ पे भी 1 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है फर्नीचर पे हमको पता है कि कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, राइट। क्वेश्चन हमने रीड किया है, मार्किंग हम करेंगे जब हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी तब, राइट। तो यहाँ पे 24,000 हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स जो दिया है तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे आपको
इसका जो अमाउंट दिया है 26,000 का, वो इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको प्रोविजन मतलब आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको स्टॉक दिया है, तो स्टॉक के अमाउंट को भी आप इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि आपको पता है इस पर भी आपको कैलकुलेट करना है डिक्रीज होने वाले स्टॉक की वैल्यू में। और इसके बाद में कैश आपको दिया है, और कैश में आपको क्या करना है, आप चाहिए तो यहीं बैलेंस शीट में आप सारे टोटल करोगे, नहीं तो आप है ना वर्किंग नोट में, क्योंकि यहाँ पे कैश में रिवाइज होने वाला है अमाउंट, आप वो नहीं लिख सकते। अमाउंट कैश इज इक्वल टू यहाँ पे जो ओल्ड बैलेंस दिया है वो आप वर्किंग नोट के यहाँ पे 80,000 इस तरीके से लिख के रख लोगे। उसके बाद में है ना सबसे पहले जो कंडीशंस दी है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख और बोला है, राइट। तो 2 लाख का गुडविल वैल्यू, तो उसमें से अपर्णा कितना गुडविल लाएगी, कितना शेयर, तो अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल आप ये पहला आपको इस तरीके से लिख लेना। सेकेंड में आप लिखोगे अपर्णास, ये नई पार्टनर है, राइट। तो अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल इज इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका कितना शेयर है उसके हिसाब से, तो 1/5 शेयर में, राइट, 1/5। तो आप जब करोगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 होता है, तो 40,000 इसका गुडविल का शेयर हुआ। कितना हुआ गुडविल का शेयर इसका 40,000 हुआ, तो ये 40,000 आपको गुडविल ले लेना है, राइट। तो अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है, इसकी 2 एंट्री है, तो वो हम अभी इसकी जर्नल एंट्री बना लोगे, राइट। इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे, उसके पहले आपको क्या करना है, इसके जो नेक्स्ट वाली एंट्री है, तो या तो आप है ना कंबाइन लो, नहीं तो आप विदाउट कंबाइन भी ले सकते हो। अगर मैं आपको कंबाइन तो इलस्ट्रेशन में दिखाई हुई एंट्री, राइट, मैं आपको विदाउट कंबाइन दिखा देती हूँ, तो थोड़ा आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि हाँ आप विदाउट कंबाइन भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डेट का कॉलम बनाया नहीं मैंने, ये डेट का कॉलम जरा सा सेट कर दूँ। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में हम जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले जब हमें 1 अप्रैल को इसका एडमिशन कब हो रहा है, मतलब कब आ रही है ये अंदर बिजनेस में, तो 1 अप्रैल को आ रही है अपर्णा, राइट। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, उसने कैश लाया, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना गुडविल 40,000 हमने कैलकुलेट किया जस्ट अभी, 40,000 टू गुडविल अकाउंट। तो ये पहली एंट्री होगी गुडविल की, जब है ना नया पार्टनर, ऑलवेज नया पार्टनर अगर कैश या कोई एसेट लेके आता है बिजनेस में उसका गुडविल के लिए, फॉर गुडविल, तो फिर आपको ये एंट्री ही इस तरीके से, अगर कोई मान लो मशीनरी लाता तो मैं मशीनरी टू गुडविल लिख देती, राइट। कोई एसेट का नाम लिख देते हैं हम, एसेट लाता तो, लेकिन यहाँ पे है ना इसने कैश लाया, तो कैश टू हम क्या करेंगे गुडविल अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे 40,000 इस तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है। फिर आप इसके लिए लिखोगे कि कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा फॉर एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो उस तरीके से आप इसकी है ना यहाँ पे इसकी जो नरेशन है वो लिख लोगे। नरेशन अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग मुझे पता है लिख लोगे, नरेशन के दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। आई होप आप लोग लिख लोगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा, तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ ही है, तो वहाँ से आप जस्ट हेल्प ले लेना, क्योंकि सम फटाफट क्विकली हम देख लेते हैं, फिर अगले सम पे भी हमको जाना है, राइट। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट है ना आपको क्या करना है, सेकेंड आपको पता है कि बी पार्ट, जो बी कंडीशन है वो क्या है कि अपर्णा ने कैपिटल लाया, 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल लाया, तो आपको फिर से क्या एंट्री दिखानी है, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, और टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख आपको इधर लिख लेना। अब आपको पता है ये कैश आ रहा है ना, बिजनेस में कैश आ रहा है, राइट। तो ये कैश का 40,000 और ये कैश का 1 लाख, ये आपको टोटल है ना 1,40,000 ले लेना है, कैश में ऐड करना है। तो यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे कैश के यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 40,000 का गुडविल वाला अमाउंट, ये गुडविल वाला प्लस 1 लाख, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, दिखाना है। ये है गुडविल का G/W, और ये आपका कैपिटल के उसमें इसने लाया है अपर्णा ने, नए पार्टनर ने, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद में ये जो गुडविल है, गुडविल से रिलेटेड हमको बोला नहीं गया है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है क्या रिटेन्ड करना है, तो हमें है ना इसको क्या कंसिडर करना है कि इसको ओल्ड पार्टनर है ना, वो इसको रख रहे बिजनेस में ही है, राइट। वो घर भी नहीं ले जा रहे, विड्रॉवल की बात भी नहीं हो रही है, इसीलिए तो ये कैश का भी इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे इसका एंट्री हमको सेकंड जो एंट्री, जब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इससे रिलेटेड सेकंड एंट्री जो होनी चाहिए वो है ना गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की होनी चाहिए ओल्ड पार्टनर्स में, राइट। तो आप 1 अप्रैल को आपको एंट्री लिखनी है,
राइट। 1 अप्रैल को आप लिखोगे गुडविल। अब आप गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे, उससे क्या हो गया, ये गुडविल आपका कैंसिल हो गया, गुडविल आपका कैंसिल हो गया। गुडविल अकाउंट को अब बोलते हैं ना एडजस्ट हो गया। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 40,000, और ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब किसके अकाउंट में दिखाई देगा, ये कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा, पार्टनर्स के। ठीक है, सुजातास ओल्ड पार्टनर, सुजातास कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है, रेशियो को लेके, पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपको सेक्रीफाइस रेशियो मैंने सिखाया, तो सेक्रीफाइस रेशियो में हमने देखा कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है, राइट, जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसके लिए जब हम सेक्रीफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट, इस तरीके से, राइट। यहाँ पे अब देखिए आपको न्यू रेशियो आपके पास है नहीं, ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इक्वल है, राइट, इक्वल है। तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो को इक्वल्स टू लेना है ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो हमको दिया भी नहीं और कैलकुलेट करने भी नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे जब इक्वल होता है, जब भी इक्वल ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस भी इक्वली ही किया है। उनका जो सेक्रीफाइस करना हुआ उनका उनके प्रॉफिट को लेके, तो वो भी उन्होंने इक्वल ही किया है। इसीलिए यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो होगा। तो फिर इसीलिए यहाँ पे जब है ना गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, 40,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सुजाता एंड पूर्णिमा में, तो आपको है ना इक्वली 20,000 20,000 दोनों भी जन के अकाउंट्स में आपको दिखा देना है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो, इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो, ये हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको है ना जो है वो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री जो फ्रेम होगी वो रीवैल्यूएशन को मतलब जो वैल्यूज को, क्योंकि अब वही बचे CDE में जो दिया है वहां पे रीवैल्यूएशन रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हम है ना यहाँ पे अप्रैल 1 का जो हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन का एंट्री, तो उसमें हम पहले रिडक्शन इन वैल्यू वाली दिखा देते हैं। तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को, जब भी रिडक्शन वाली बात आती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू RDD, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अभी मैं कैलकुलेट करना दिखाती हूँ आपको, टू स्टॉक अकाउंट, इस पे भी है, और फिर टू प्लांट एंड मशीनरी। तो इन तीनों पे हमको दिखाना है, राइट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में हमने इनर कॉलम में इनके अमाउंट भी लिखे हैं, 70,000, यहाँ पे भी हमको इनके इफेक्ट दिखाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे RDD कैलकुलेट कर लेते हैं डेटर्स पे। तो थर्ड जो होगा वो RDD ऑन डेटर्स इज इक्वल्स टू, डेटर्स का अमाउंट 26,000 है, और है ना रेट जो RDD का परसेंटेज है 10, तो 10/100 लिया इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये जीरोस 2 0 कैंसिल हो गए, और यहाँ से एक और यहाँ से एक सिंगल हो गया, तो 2600 जो RDD का अमाउंट आया। तो ये 2600 फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटर्स के अंडर में माइनस करना है, और यहाँ पे आप जब इसको माइनस करोगे आप डेटर्स के यहाँ पे इसको, तो फिर आपको यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 0 0, और ये 4, यहाँ पे हुआ 5 - 2 किया तो 3, और 23,400। ठीक है, फिर इसका जो 2,600 का यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री में तो लिखना है, राइट, लेकिन क्रेडिट साइड के यहाँ पे 2,600 इस तरीके से लिख के रख दोगे। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो है आपका वो है स्टॉक पे। तो स्टॉक पे 20% आपको स्टॉक डिक्रीज्ड हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 20%, रिडक्शन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, राइट। तो आपका स्टॉक का जो अमाउंट है वो 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय 20/100 करोगे तो दिस जीरो गॉट कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल्ड। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कितना आ जाएगा, 8,000, क्या आएगा, 8,000। और इसके बाद में कंटिन्यूटी में पहले
ना प्लांट एंड मशीनरी को भी कर लो, फिर उस इफेक्ट फटाफट दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी का भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ये भी 20% एट द रेट ऑफ 20% डिक्रीज हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ, उसके रेट में फॉल हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आप उसका जो अमाउंट दिया हुआ है हमें कितना दिया 70,000, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 करेंगे हम। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 14,000। तो इस तरीके से आपको अभी ये सारे तीनों के तीनों अमाउंट जर्नल एंट्री के लिए तो लेने ही लेने हैं, प्लस आपको बैलेंस शीट में भी इनको ये तीनों के तीनों अमाउंट बैलेंस शीट में भी आपको माइनस करने हैं। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में माइनस आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ है ना, तो आप इसके लिए यहाँ पे इसको डिक्रीज, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डिक्रीज इन वैल्यू हुआ, राइट। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे डिक्रीज इन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन, एसेट्स है ना, एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पे आप 14,000 माइनस करोगे, राइट। तो 14,000 माइनस करने पे फिर आपको यहाँ पे 56,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से 56,000 आप लिख दोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टॉक का। तो यहाँ पे स्टॉक का भी आप इफेक्ट दिखा दो। इसके लिए आप डिक्रीज वर्ड यूज करोगे क्योंकि स्टॉक कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, इसीलिए उस पर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे है ना आपको 8,000 यहाँ से माइनस करना है, 40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32, तो 32,000 आउटर कॉलम में हो गया। अभी आपको लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ है, क्या हुआ, एप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है, वैल्यू इंक्रीज हुई है। कैसे पता चला आपको, 60,000 की बिल्डिंग और 80,000 आपको दिखाई बोला, एट 80,000 तक उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, राइट। अभी इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है, ये जो डिफरेंस आता है वो आपका 20,000 का है। तो आप यहाँ पे 20,000 लिख दोगे, तो मतलब आपकी इंक्रीज इन वैल्यू 20,000 के है, राइट। अब ये सब आपको क्या करना है, ये सारा हुआ। अब इनमें से पहले आपको है ना, आपने जर्नल एंट्री भी पैरेलल फ्रेम करे, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री में आपको लिखना है स्टॉक का कितना डिक्रीज हुआ 8,000, और यहाँ पे जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है वो हुआ 14,000, राइट। तो आप 14,000 लिखोगे, इन सबको सम अप करोगे, 14 + 8 कितना होता है 22, 20 + 2 24, तो 24,600 हो गया। प्रैक्टिस करोगे, हैबिट करोगे तो फिर फटाफट एडिशन सब्ट्रैक्शन आराम से कर सकते हो, राइट। ये हो गया। और अब आपको क्या करना है, इसका रीवैल्यूएशन भी हमने तैयार रखने सारे फॉर्मेट। तो इसका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो उसका भी इफेक्ट हमको दिखाना है ना रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD टू स्टॉक, तो हमको है ना डेबिट साइड में। और वैसे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। मेरे को आपको ये वर्ड भी याद दिलाना कि ये आपको याद रखना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है, और इट्स अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट टाइप है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल तो आपको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। में हम रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2 RDD लिख लोगे आप, 2 RDD। तो 2 RDD आपका जो है 2,600, आप इस तरीके से 2,600। फिर आप लिखोगे 2 यहाँ पे स्टॉक में कितना डिक्रीज हुआ 8,000, राइट। ये डिक्रीज वाली वैल्यू, तो आप यहाँ पे एरो कर लो ना, आपको उससे पता भी चल जाएगा कि ये साइड सारे डिक्रीज वाले आते हैं, राइट। और फिर यहाँ पे आप लिखोगे 2 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे भी एरो कर लो। ये एक साइन हो गया आपके लिए, सिंबल हो गया कि ये साइड सारे डिक्रीज वाली वैल्यू है ना, सारी जो जितने भी मतलब डिक्रीज वाले वैल्यूज है, राइट। वैल्यू में जो भी रिडक्शन हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है वैल्यू में, वो सब यहाँ पे आएगा। तो स्टॉक हुआ ये आपका RDD अकाउंट, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे आप 14,000, ठीक है। और फिर आपको है ना ये लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ, इसका मैंने है ना अलग से सेपरेट वर्किंग नोट नहीं दिखाया, पर आपको पता है यहीं से देख लेना है कि ये इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आप क्या करोगे, इसको पहले तो इसकी जर्नल एंट्री लिख लो। इंक्रीज होना मतलब आप क्या करोगे, इसको तो डेबिट में लिखोगे कि अप्रैल 1 को आप क्या लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट है, राइट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे 20,000 आगे 20,000 यहाँ पे लिख लिया। अब इसका इफेक्ट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिख देना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और यहाँ पे इसका फिर 20,000 दिखा देना है। तो इस तरीके से सारे हमारे इफेक्ट हो गए। अब हमको क्या करना है,
अब हमें यहाँ पे है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, फिर हमको कैश चाहिए। कैश का देखो वर्किंग नोट हमने कंप्लीट नहीं किया, अब और कोई कैश आया नहीं है और कोई कैश बाहर गया नहीं है, तो 80,000 प्लस 40,000 कितना होता है 12,000, सॉरी 80,000 प्लस 40,000 कितना होता है 1,20,000 प्लस 2 कितना होगा प्लस 1 लाख कितना होगा 2,20,000। 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 प्लस 1 लाख 2,20,000 हो गया, राइट। तो ये 2,20,000 का आपको क्या करना है कैश दिखा देना बैलेंस इधर, तो 2,20,000 आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया कैश, ठीक है। अब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज डाउन करो। आप जब ये टोटल करते हो देखिए आपको टोटल देख के भी पता चल रहा है ये 20,000 हो रहा है। 14 प्लस 8 कितना होता है 22,000 प्लस 2 24,000, तो यहाँ पे 24,600 और इसका टोटल पहले से भी आपके पास वो साइड यहाँ पे था जर्नल के वहाँ पे, तो यहाँ पे 24,600 और यहाँ पे 20,000 है, तो मतलब ये मोर है ना, डेबिट बैलेंस हो रहा है। डेबिट बैलेंस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना, तो फिर यहाँ पे 24,000 इधर भी आप लिखोगे और जब बैलेंसिंग फिगर आपका होगा वो कितना होगा 4,600 का, कितना होगा 4,600। अब ये 4,600 आपको क्या करना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड TRFD टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। अब आप ओल्ड पार्टनर्स एंड वो भी ओल्ड रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में आपको करना है, ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे ना सुजाता का, सुजाता नाम है, सुजातास कैपिटल अकाउंट एंड पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट, राइट, पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है इनका ओल्ड रेशियो क्या है 1:1 है। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इनका 1:1, 1:1 का मतलब इक्वल, मतलब हाफ हाफ, राइट। तो ये जो है ना 4,600 है उसका हाफ मतलब 2,300 और 2,300। अब इसका है ना आपको जर्नल एंट्री लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसकी जर्नल एंट्री, देखो यहीं से जर्नल एंट्री बन रही है। आप क्या लिखोगे सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट साइड में अमाउंट दिखाई देते हैं उनको हमें ना जर्नल में ना डेबिट के यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुजातास, यहाँ पे सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्योंकि अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, अब आपको कैपिटल्स चाहिए और कैपिटल्स मिलने के बाद में आप बैलेंस शीट क्लोज कर सकते हो, राइट। तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है अप्रैल 1 को, ये न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे सुजातास, यहाँ पे इसका इफेक्ट कैपिटल, मतलब इसको कैपिटल के साथ फिर एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। ये जो अमाउंट है ना सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम कैपिटल अकाउंट बना नहीं रहे हैं। आप क्या करोगे, ये लॉस है, राइट। तो लॉस है तो आपको क्या करना है माइनस करना है, इनके जो कैपिटल अमाउंट है उनमें से माइनस करना है हमको। पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या है लॉस है, राइट। लॉस होता है तो हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है कैपिटल से। हम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सीखे हैं, है ना, फाइनल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नरेशन नहीं लिख रही हूँ मैं, लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस है। अब आपको पता है इनका कैपिटल क्या है, आप है ना एज अ वर्किंग नोट आप क्या करोगे 6th वर्किंग नोट में सुजातास कैपिटल इज इक्वल्स टू, जो आपको सुजाता का पहले प्रीवियस जो कैपिटल अमाउंट जो है, इसीलिए मैंने बोला था बैलेंस शीट से हम लोग ओल्ड कैपिटल नहीं उठाते हैं, राइट। पुराने पार्टनर्स का माइनस आपको 2,000 यहाँ पे 300 करना है, प्लस आपको यहाँ पे 20,000 वो जो कैश वाली जो एंट्री है ना, हमने देखिए यहाँ पे ये जो 20,000 जो गुडविल वाला, ये कैपिटल के इधर दिखना चाहिए ना, तो ये गुडविल का भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एडजस्ट किया हुआ अमाउंट क्या करेंगे, ये गुडविल है, ये गुडविल का अमाउंट है, राइट, और ये लॉस है, ये लॉस है। तो इसका नेट जब हम निकालेंगे तो 1,17,000 और यहाँ पे 300, यहाँ पे 700, सॉरी नॉट 300, हमें 700, क्योंकि 1,17,700 हमको लिख लेना है, ठीक है।
तो ये वाला कैपिटल अमाउंट अभी 1,17,700 वाला कैपिटल सुजाता का हमें उसके बैलेंस शीट में, नए जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं न्यू बैलेंस शीट में हमें दिखाना है। इसी तरीके से पूर्णिमा का भी हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। तो पूर्णिमा के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस अच्छे से है। तो 7th वाली जो वर्किंग नोट है, 7th वर्किंग नोट, राइट, तो उसमें हम पूर्णिमा का कैपिटल, पूर्णिमास कैपिटल, इसमें कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है तो बनाया भी नहीं है, फॉर्मेट तैयार नहीं किया है। तो आपको नहीं पूछा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप है ना उसको बनाओ ही, राइट। तो आप बनाए बिना का कैपिटल 1,40,000 हमें लेना है, प्लस 20,000 गुडविल, माइनस 2,300 हमें क्या करना है, लॉस को माइनस करना है। तो 1,40,000 प्लस 20,000 1,60,000 होता है। अभी 1,60,000 में से जब हम 2,300 माइनस करते, राइट, 2,300 माइनस करते तो हमें 1,57,700 आएगा। इस तरीके से 1,57,700। अभी ये अमाउंट हमें क्या कर लेना है, हमें पूर्णिमा के कैपिटल के यहाँ पे 1,57,700 इस तरीके से लिख लेना है। और इसके बाद में ये सारे अमाउंट्स को हम टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में जब लिखेंगे तो 3,75,400 इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा। और फिर बाद में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली कर लेना। तो इस तरीके से आपका पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप टोटल करोगे इसका तो आपको 4,35,500 लायबिलिटी साइड में और आपके एसेट साइड में भी 35,400 आएगा। तो आई होप आपको सम समझ में आया। पहला सम है, सम को देख के टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करते करते अच्छे से आ ही जाने वाला है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन सम हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड इलस्ट्रेशन, और धीरे धीरे है ना फटाफट अभी आपकी स्पीड हो जाएगी ये सम्स में भी, ये चैप्टर में भी, क्योंकि मुझे भी ये चैप्टर थोड़े आराम से लेना है, क्योंकि थोड़ा सा इनमें जर्नल एंट्रीज भी बीच बीच में आएंगे और फिर रेशियोज भी आएंगे। तो आपको रेशियो का कैलकुलेशन, कब आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, कब नहीं करना है, कब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है, तो वो सब सिखाने के लिए भी तो थोड़ा आराम से मैं जाऊंगी तो आप लोगों को भी अच्छा होगा, राइट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।